स्पोर्ट्स तक पर आप जुड़ गए हैं और हमारे साथ हरभजन सिंह हैं, लगातार आपके साथ भी जुड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अब डिफरेंट कैपेसिटी, कप्तान, डिफेंडिंग चैंपियन भी आप लेजेंड्स लीग क्रिकेट। थोड़ा सा प्रेशर रहा ऑक्शन टेबल पर कि टीम ऐसी बनानी कि फिर से चैंपियन देखिए, बने। मैच में इतना प्रेशर नहीं होता। ऑक्शन टेबल पे बैठ के ना समझ नहीं आता है कि कभी कभार जो प्लेयर आप चाहते हो वो मिलता नहीं है, तो बहुत सारी प्लानिंग करके जानी पड़ती है। बट कड़वा गुड़ भी भरना पड़ता है जब वो कोई प्लेयर नहीं मिलता है। बट दैट्स द वे द ऑक्शन गोज। बट हैप्पी विद द प्लेयर्स व्हाट वी हैव गॉट। और लेजेंड्स लीग क्रिकेट जिस तरीके से लीग शुरुआत हुई थी और अब जहाँ पर है जिस स्टेज पर, और इवन जब हम देखा रिसेंटली अभी शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, तो लेवल भी बहुत तगड़ा हो रहा है। तो उस लिहाज से आप देख रहे हैं कि क्रिकेट फैंस क्योंकि छोटे शहरों में पहुँच रही है लीग जहाँ पर क्रिकेट उतनी नहीं होती, तो उस लिहाज से बड़ा स्टेप है। ऑब्वियसली जहाँ से शुरू किया था सफ़र और जहाँ तक पहुँचा है, तो बहुत एक्साइटिंग टाइम है। और तीसरा एडिशन बहुत बेहतर होने वाला है। पहले दो एडिशन बहुत अच्छे थे, तो हर साल जो है आपको इम्प्रूवमेंट दिखी है और क्रिकेट बहुत अच्छी हुई थी। तो इस साल भी उम्मीद करते हैं कि जैसे छोटे शहरों में सूरत है, जोधपुर है, जम्मू में बहुत लोग आए थे, अब कश्मीर जा रहा है ये टूर्नामेंट, तो बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ के जुड़ेंगे। और इस देश में क्रिकेट को बहुत प्यार मिलता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्यार जो है वो बरकरार रहेगा और ये कारवा इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा लेजेंड्स लीग का। भाजपा, जैसे आपने कहा कि इस देश में क्रिकेट को बहुत प्यार मिलता है, तो ऐसे एक वक्त था जब हम कहते थे कि स्पिनर्स को हम बहुत बेहतर खेलते हैं, और आप मतलब दुनिया के सबसे काबिल स्पिनर्स की जब हम बात करते हैं तो आपका नाम आता है। स्पिनर्स अभी भी हम प्रोड्यूस करें, बट थोड़ा बीते कुछ टाइम में, पर्टिकुलरली श्रीलंका में जो हुआ, अब बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज है, तो आपको कहाँ पर दिक्कत लग रही है कि इंडिया की बैटर्स क्या स्पिन के अगेंस्ट जो स्ट्रगल थोड़ा सा हमने देखा है, कुछ इशू आप फिगर आउट कर पाएँ? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हम टर्निंग ट्रैक्स पे पीछे खेल गए, जिसमें हम जीत की तरफ तो चल गए कि जीतना ही है मैच और 2.5 दिन में जीतना है। मुझे लगता है अगर वो एक नॉर्मल पिच पे भी खेलते, जहाँ पे धीरे धीरे बॉल स्पिन होना शुरू होता है तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन, तो फिर अपने पास वो जो हम कहते हैं ना कि स्पिनर जो खेलने का आपके पास वो धैर्य होना चाहिए, वो समय होना चाहिए, वो लोग उसमें बेहतर होते हैं। बट ऐसी पिचेस पे खेल गए जहाँ पे हमने अपने बैट्समैनों को कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे कर दिया, क्योंकि उस पिच पे कोई भी आउट हो सकता था। तो मेरे ख्याल से अभी भी मौका है, अच्छी पिचेस पे अगर खेलेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि टीम इंडिया को आज भी कोई हरा पाएगा, क्योंकि जैसी फास्ट बॉलिंग है इंडिया के पास, वैसे जैसी स्पिन है इंडिया के पास, और उसमें वो बॉलर्स जो हैं वो तीसरे दिन नहीं 5वें दिन मैच जिता देंगे। बट उस चक्कर में आपके जो बल्लेबाज हैं वो ज़रूर रन बनाएंगे, और किसी भी बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस तभी बरकरार रहता है जब रन बनते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे बल्लेबाज स्पिन खेलना भूल गए, कंडीशंस ऐसी हो गई हैं कि जिस पे खेलना थोड़ा सा असंभव सा हो गया है। अच्छा, तैयारियों के लिहाज से जो दुलीप ट्रॉफी है वो एक बड़ा एक इवेंट बन चुका है, क्योंकि सब क्रिकेटर्स वहाँ पर खेलें, लेकिन रोहित विराट ने, सुनील गावस्कर सर ने कहा था कि उनको भी खेलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि गैप था, विंडो भी थी, तो अगर वो खेलते तो बेहतर होता टूर्नामेंट के लिए भी? जो टूर्नामेंट के लिए बहुत अच्छा होता अगर वो खेलते, तो ऑब्वियसली जितना बड़ा प्लेयर खेलता है साथ में और जो बाकी खिलाड़ी हैं उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, और बेहतर है कि ऑब्वियसली जितने बड़े खिलाड़ी टूर्नामेंट के साथ जुड़ें और टूर्नामेंट को चांद चांद लग जाते हैं। बट अब नहीं खेल रहे हैं तो ये उनका कॉल है, और उम्मीद करते हैं कि आगे वो आने वाले मैचों में जुड़ेंगे बड़े खिलाड़ी भी। अच्छा, आखिर में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आपका बयान पाकिस्तान में बड़ा वायरल होता रहता है, तो वो उसको अलग तरीके से देखें, लेकिन आपका कंसर्न अपनी जगह है कि हमारे प्लेयर्स, हमारा देश पहले। तो आपको क्या लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो भी डिस्कशन चल रहे हैं, पाकिस्तान से अलग बातें आती हैं, इंडिया से कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं आया, तो आपको उस पर क्या है आपकी राय? नहीं, देखिए, उनको वो जो बोलते हैं वो उनको ठीक लगता है, और ऑब्वियसली जो हमें ठीक लगता है हम अपना पक्ष रखते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिक्योरिटी के कंसर्न्स जो हैं वो तो रहे ही हैं वहाँ पे, और अगर सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं होगी प्लेयर्स की तो फिर तो मुझे नहीं लगता है कि टीम को जाना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि टीमों को फुल सिक्योरिटी दी जाएगी और कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर सरकार जो सोचे वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इन दी एंड ये सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं बियॉन्ड है। तो जहाँ तक कि मुझे लगता है कि एज ए क्रिकेटर सिर्फ मैं यही कह सकता हूँ कि क्रिकेट आपने खेलनी है वो खेलिए, बट वहाँ पे सिक्योरिटी के कंसर्न तो है। हमारे खिलाड़ियों को तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक वहाँ पे सिक्योरिटी जो है हमें लगे ना कि हाँ भी बिल्कुल सही है।